अगर सीमेन एनालिसिस करते वक्त हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आप सीमेन नहीं दे पाते हो तो क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या करना चाहिए? फर्स्ट, कोइटस इंटरप्ट। कोइटस इंटरप्ट का क्या मतलब होता है कि वन ऑप्शन इज कि आप आपके पार्टनर को लेके आइए क्लिनिक में एंड परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट। जब आपको पता चलेगा कि सीमेन इज गोइंग टू गेट इजैकुलेटेड आउटसाइड द बॉडी, दैट इज द टाइम यू पुल द पेनिस आउट और कंटेनर में कलेक्ट करना है। नाउ इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? इसमें ये दिक्कत आ सकती है कि अगर टाइम में पुल आउट नहीं हुआ तो इनिशियल पार्ट ऑफ द सीमेन सैंपल में गेट लॉस्ट, सो दैट इज वन प्रॉब्लम। बट अगर कलेक्ट कर ही नहीं पा रहे तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस टू गो अहेड। सेकेंड, बहुत बार हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में आने के बाद द पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल गिविंग अ सीमेन सैंपल, तो द सेकेंड ऑप्शन इज होम कलेक्शन कैन बी डन। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि होम कलेक्शन के वक्त क्या प्रिकॉशन जरूरी है। थर्ड, एक नॉन टॉक्सिक कॉन्डम यूज किया जा सकता है। नॉन टॉक्सिक कॉन्डम दैट इज स्पर्मिसाइडल। नॉन टॉक्सिक कॉन्डम का मतलब क्या होता है? जो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ऐसे वाला कॉन्डम यूज किया जा सकता है। सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करना है और जब इजैकुलेशन हो जाता है कॉन्डम में, वो वाला सीमेन एनालिसिस के लिए देना है। And fourth, last thing is this is something called as post-coital test. Now हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जिनको बताया जाए कि आपको सीमेन देना है सीमेन एनालिसिस के लिए, तो वो सीमेन दे ही नहीं सकते, उनमें इजैकुलेशन होता ही नहीं है। इन केसेस में what we can do is post-coital test. post-coital test होता क्या है और ये कब किया जाता है? यूजुअली post-coital test ये पेरी ओवुलेटरी पीरियड में किया जाता है। पेरी ओवुलेटरी पीरियड यानी फीमेल पार्टनर में जब बॉडी में एग रप्चर होने वाला है, इस टाइम पे ये टेस्ट किया जाता है। इस टाइम पे ही क्यों किया जाता है? बिकॉज ये वाला टाइम है यहाँ पे फीमेल पार्टनर में सिक्रीशंस, सर्वाइकल म्यूकस सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कपल को कॉन्टैक्ट रखने के लिए बोला जाता है। विद इन 2 to 3 आवर्स उनको अस्पताल में आना है या फर्टिलिटी क्लिनिक में आना है एंड जो सर्वाइकल म्यूकस सिक्रीशंस है यानी गर्भथली के मुंह के जो सिक्रीशंस है उसको निकाल के स्लाइड के ऊपर डाला जाता है, विच इज कॉल्ड एज पोस्ट कॉइटल टेस्ट। और स्लाइड पे हम ये देखते हैं कि इसमें स्पर्म्स है या नहीं है। क्या ये एक नॉर्मल सीमेन एनालिसिस के लिए ऑल्टरनेटिव है? एब्सोल्युटली नॉट, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट अगर ऑप्शन ही नहीं है, अगर सीमेन सैंपल आ ही नहीं रहा है, देन दिस इज वन ऑफ द वेज टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट कि सीमेन है या नहीं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज पिनाइल वाइब्रेटर। ना पिनाइल वाइब्रेटर होता क्या है? बेसिकली पिनाइल वाइब्रेटर एक छोटा सा मशीन है जिससे वाइब्रेशंस दिए जाते हैं पेनिस के ऊपर, विच हेल्प्स द पार्टनर, मेल पार्टनर टू इजैकुलेट। तो अगर आप ये फेस कर रहे हैं कि सीमेन एनालिसिस के लिए सीमेन देते वक्त आप सीमेन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? कोइटस इंटरप्ट, कॉन्डम नॉन स्पर्मिसाइडल नॉन टॉक्सिक कॉन्डम यूज करना है, होम कलेक्शन ट्राई कर सकते हैं, पिनाइल वाइब्रेटर ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो पोस्ट कॉइटल टेस्ट इज द लास्ट ऑप्शन।